देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी को उपदेश करके जब प्रस्थान किए तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। चित्त में बड़ी शांति मिल गई। अब सूत जी सौनक आदि महात्माओं के प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे महात्मा, अब तुम्हें हम पांडवों के चरित्र की कथा सुनाते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरश्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। हम वो कथा सुनाएंगे जिससे भक्ति का प्रादुर्भाव हो, शोक और मोह का शमन हो। हे महात्मा, जब महाभारत संग्राम में कौरवों और पांडवों की सेना के बड़े बड़े वीर सम्रांगण में अपने शरीर का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, उस काल में जब दुर्योधन की जंघा पर भीम की गदा का प्रहार हुआ और भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा भी छत विछत हो गई, सम्रांगण में वो पड़ा हुआ है और उस काल में उसके मन में एक ही अभिलाषा है कि हम तो 100 भाई थे, 99 भाई हमारे मारे गए और 100वां मैं मृत्यु की गोद में पड़ा हूं। पर पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यही कष्ट। संयोग से द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा, जिसकी कथा महाभारत में आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, भगवान की लीला के कारण वो महाभारत के युद्ध से विरत हो गया था और अब वो आया। लेकिन सम्रांगण में इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं कि कहीं बांह पड़ी है, कहीं सर पड़ा हुआ है, कहीं धड़ पड़ा हुआ है, कहीं जंघाएं पड़ी हुई और बड़े विशाल तक शरीरधारी वो सब वीर। उन वीरों के बीच में रात्रि में दुर्योधन को खोजा कैसे जाए, ये बड़ा अश्वत्थामा ने विचार किया, यदि कोई जीवित होगा तो उसका परिचय हो जाएगा। तो दिन रात खोजते हुए अश्वत्थामा ने एक समय ऐसा देखा कि वहां पर कौवा उड़ करके आते हैं पर तुरंत उड़ जाते हैं, गीद आते हैं और बैठने से पहले ही फिर वो उड़ जाते हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि निश्चित ही यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति है, क्योंकि मांसाहारी जीव जब वहां पर जाता है और तुरंत उड़ जाना, इसका मतलब क्या है। अश्वत्थामा ने जाकर के देखा कि दुर्योधन खड़ा हुआ, आंखों में आंसू है, रोते रोते आंख लाल हो गई, चेहरे पर करुणा दिखाई पड़ रही है और किसी भयानक दुख का वह भागन बना हुआ पड़ा है। अश्वत्थामा को देख करके थोड़ा सी प्रसन्नता हुई। कहो, हम तुम्हारा क्या मनोरथ पूर्ण करें? अश्वत्थामा ने पूछा। दुर्योधन ने कहा, अब क्या पूरा करो, 99 भाई मारे गए और मेरी भी ऐसी हालत हो गई है कि अब हम चलने लायक रह ही नहीं गए, और फिर भी ये पूछते हो कि हम तुम्हारा मनोरथ क्या पूर्ण करें? अरे हमारा तो एक ही मनोरथ था कि 5 पांडवों में से एक भी मर जाता तो हमारे हृदय को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, हम तो अभी सेनापति हैं नहीं और सेनापति को युद्ध करने का अधिकार होता है। दुर्योधन, यदि आप मुझे सेनापति बना दो तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हम 5 पांडवों का शीश ला के दे देंगे। दुर्योधन ने ऐसे मिट्टी उठाई, तिलक कर दिया, जाओ। अश्वत्थामा रात्रि में चला, क्योंकि भगवान शिव का वरदान उसे प्राप्त था कि एक दिन अहर्निश तुम जो चाहोगे वो उसमें संसार में कोई योद्धा तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, भगवान को जानते थे। भगवान ने पांडवों की रक्षा का वचन दिया था कुंती बुआ को। पांडवों को लेकर भगवान चले गए, शिविर खाली। अब पांडव जब चले गए तो पांडवों के जो पुत्र द्रौपदी के अंश से प्रकट हुए थे, वो 5 बालक अपने अपने पिता के पलंग पर आकर के सो गए। भगवान शिव जी को भगवान ने द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। बोले, बाबा थोड़ा आज देखते रहना। भगवान जो लीला करते हैं उसको कोई नहीं जानता।
अश्वत्थामा आया, देखा कि भोलेनाथ खड़े हैं और 24 घंटे का वरदान है आहार में 1 दिन रात, और 1 दिन रात में तो हम इनको हरा नहीं पाएंगे, वरदान बेकार है। अश्वत्थामा कहता है भगवान हमें शिविर में प्रवेश करने दो और आज ही वो वरदान दे दो जो आपने कहा था। भगवान ने कहा वरदान तो तुम ले लो, आज से तुम्हारा वो वरदान का टाइम शुरू। किंतु अश्वत्थामा, ये तो तुम जानते हो कि तुम 24 घंटे क्या, तुम पूरी जिंदगी भर हमसे लड़ो, हमें नहीं हरा सकते। जब तक हम द्वार पर खड़े हैं तुम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए तुम एक काम करो, हमारा वरदान का मान भी रह जाए और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए, तुम शिविर के पीछे से चले जाओ। यही उपाय है और कोई नहीं। अश्वत्थामा शिविर के पीछे से गया, पांडवों के सोए हुए बच्चों के शीश काटे, चद्दर में लपेटे आ गया दुर्योधन के पास। लो मित्र, हमने तुम्हारे 5 के 5 शत्रुओं के शीश काट दिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसने दुर्योधन ने भीम का शीश मांगा तो अश्वत्थामा ने भीम के सदृश दिखने वाले भीम के पुत्र का जब शीश पकड़ करके बाल दुर्योधन को पकड़ाया तो हाथ में लेकर के आंखों को बंद करके हंसता हुआ दुर्योधन, और जब उसको दबाता है तो फूट जाता है, तब बड़ा दुखी हुआ। आप लोगों ने कभी ये देखा है कि कद्दू जो होता है ना, वो पक जाता है, पकने के बाद कभी कभार उसमें कोई ऐसा भी रोग लग जाता है या कोई कीड़ा होता है, बाहर से तो वो बहुत ठीक रहता दिखता है पका हुआ, लेकिन अंदर पूरा पानी पानी हो जाता है। हम लोग तो एकादशी का व्रत रहते हैं, एकादशी में कद्दू खाया जाता है, तो पका हुआ कद्दू हम लोगों को कई बार ऐसा मिला, जब काटा तो अंदर पानी, और उसको बड़े अच्छे से संजो के रखा कि ये एकादशी के दिन फलाहार में काम आएगा, लेकिन जब काटा तो किसी काम का नहीं। अब दुर्योधन ने जब वो देखा कि शीश फूट गया तो बड़ा दुखित होकर हुए। अश्वत्थामा, यद्यपि हमारा पांडवों से बैर था, पर पांडवों के बच्चों से तो हमारा कोई बैर नहीं था, क्योंकि अब तो हमारे कुल में कोई ऐसा बचा भी नहीं जो बाद में कोई जल देगा, कोई पिंड देगा। तूने पांडवों का नहीं, पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, और उनका वध होने के बाद तो हमारे कुल में अब कोई नहीं बचा जो कोई मरने के बाद जल देगा। अब अश्वत्थामा घबरा गया, क्यों? यदि पांडव जीवित है तो हमें नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा दुर्योधन की किसी बात को नहीं सुनता है। दुर्योधन क्षोभ और हर्ष में मिश्रित हुआ, उसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा भागता है, रुद्र भयाद यथा अर्कः, जैसे भगवान शिव के क्रोध के भाजन बनने पर सूर्य भाग रहे थे, ऐसे ही अश्वत्थामा भागा। वामन पुराण में कथा आती है कि विद्युन्माली नाम का एक असुर था। भगवान शिव की उसने बड़ी पूजा की, आराधना की, सेवा की। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा भगवान ऐसा हमें विमान दे दो, जिस स्वर्ण का विमान देना जिस पर बैठ करके हम कहीं भी चले जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा विमान दे दिया कि जिसमें अस्त्र शस्त्र आदि से वो विमान परिपूर्ण था, क्योंकि तुम असुर हो, विमान में अस्त्र शस्त्र आदि भी तुमको दे देते। अब वो विमान पर बैठ करके कहीं भी घूमता रहता, किसी भी लोक में चला जाए। अब उसका जो है वो विमान पर बैठे बैठे ही ऋषि मुनियों को या मारता रहता। अस्त्र शस्त्र जो अक्षय थे मार के फिर लौट आते। अब संसार में बड़ा त्राहिमाम मचने लगा। नारद जी ने विचार किया इसको कैसे मरवाया जाए। विद्युन्माली से कहा अरे राक्षस राज, तुम्हारी कीर्ति तो एकदम बेकार थी। इतने सुंदर विमान पर बैठे हो फिर भी तुम्हारी कीर्ति भगवान सूर्य के रथ के आगे बेकार, निष्फल। विद्युन्माली को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव का प्रदत्त इतना सुंदर दिव्य रथ प्राप्त करके भी सूर्य के आगे, रथ के आगे जिसमें घोड़े मचे हुए, जिसमें एक ही पहिया है, विकलांग गाड़ी। दुनिया में ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जिसमें एक ही पहिया है। ये सूर्य का ही ऐसा रथ है जिसमें एक पहिया है और एक तरफ की जो वो मझिया है ना, धुरा जिसको कहते हैं, वो मानसोत्तर पर्वत पर रखा हुआ है। इसीलिए सूर्य का ऐसे घूमता रहता है। पहिया है तो जाहिर सी बात वो एक ही तरफ घूमेगा। जैसे कोल्हू में मचा हुआ बैल कहाँ जाएगा। तो सूर्य
और उस रथ की बड़ी विचित्रता है। पंचम स्कंद में कथा बताएंगे सूर्य का रथ का लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, रथ का चलाने वाला कैसा है। हम लोगों की गाड़ियों में लाइसेंस नहीं मिलती, अगर कोई विकलांग हो मिल जाती है, जिसकी आंख नहीं हो, जिसके हाथ पैर कमजोर हो, गाड़ी की लाइसेंस मिलेगी। सूर्य की रथ की गति कितनी है? 6 घंटे में सूर्य 15 योजन का सफर तय करे। 6 घंटा 15,000 योजन। अब उसको चलाने वाला ड्राइवर जानते हो कैसा है? कमर से पोलियोग्रस्त, कमर से नीचे पैर बेकार। ये विनिता के पुत्र गरुड़ के भाई अरुण के ड्राइवर, कश्यप के पुत्र, जिनके पैर दोनों बेकार, लेकिन ड्राइवरी कैसे करते? सोचो कितनी तीव्र गति से रथ चलाते हैं। विद्युन्माली नाम के असुर ने भगवान सूर्य के रथ के पीछे अपना विमान लगाया, तो जो प्रकाश था जिससे संसार की गति विधान लुप्त होने लगा। अब दिन में भी रात दिखने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जो पुरुष अपने लिए स्वयं का पुरुषार्थ नहीं करता है उसका विधि भी सहयोग नहीं करती, भगवान भी सहयोग नहीं करता। अपने लिए अपना तो प्रयत्न करना चाहिए। जब देवताओं ने भगवान सूर्य से कहा तो भगवान सूर्य ने अपनी प्रखर रश्मियों के तेज से, असुर को तो मारना कठिन था, तो भगवान ने अपनी दिव्य रश्मियों के द्वारा उस स्वर्ण के विमान को गलित कर दिया। जैसे सोना गल जाता है ना, पानी बन करके बह जाता है, ऐसे जब तीव्र रश्मियां पड़ी तो वो सोने का विमान जो था वो गल गया, और जब विमान ही गल गया तो उस पर बैठने वाला व्यक्ति आकाश मंडल में जहाँ भगवान सूर्य का लोक है वहां से भूमि पर गिरा, तो वो चिल्लाता है त्राहि मां पार्वती नाथ, त्राहि मां, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। अब विमान जब खत्म नीचे गिरा, उसके प्राणांत तो हो गया, लेकिन भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि मेरा भक्त था, मेरा शिष्य था, और सूर्य ने उसको मार दिया। तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लिया, सूर्य को मारने के लिए दौड़े, तो भगवान सूर्य भागे। 2 ही ऐसी जगह कथा हमको मिलती है, एक तो जयंत भागा, भागवत में ही कथा है, 2 कथाएं, रामायण में एक जयंत के भागने की, भागवत में दुर्वासा ऋषि के भागने, वामन पुराण में सूर्य के भागने की। देखो सूर्य भाग रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सूर्य को बचाया नहीं। काशीपुरी में दक्षिण भाग में, ध्यान देना, काशीपुरी में गंगा जी के किनारे दक्षिण भाग में भगवान सूर्य भूमि पर गिरते हैं। वहां पर एक कुंड बन गया जिसको कहते हैं लोलार्क कुंड, और जमीन में गिरे और गंगा जी से निकल कर फिर आकाश में पहुंच गए। भगवान शंकर जी आज भी वहां पर उस कुंड के दक्षिण द्वार पर बैठे हुए हैं। उन शिव जी का नाम है वीरेश्वर शिवलिंग। वीर के रूप में भगवान बैठे, कभी तो निकलोगे, लेकिन वो वहां से निकल गए, गंगा जी से निकले, वो चले गए आकाश मंडल में। तो जैसे भगवान रुद्र के भय से, अच्छा दक्षिण भाग में क्यों गिरी मालूम? पति के दाहिने भाग में पत्नी बैठती है, और भगवान शिव मैया पार्वती जब पूर्वाभिमुख बैठे होंगे तो मैया पार्वती जी दाहिने भाग में होंगी तो दक्षिण में ही तो होंगी। पूरब की ओर मुंह करके अगर हम बैठे हैं तो पत्नी दाहिने तो होगी। तो मैया पार्वती जी दक्षिण भाग में है, तो भगवान सूर्य मानो पार्वती मैया के चरणों में जाकर गिरे, माँ रक्षा करो। इसलिए भगवान शिव वहां पर अकेले हैं, पार्वती जी वहां नहीं तो सभी मंदिरों में भगवान शिव और मैया पार्वती साथ साथ में हैं, लेकिन उस मंदिर में भगवान शिव ही अकेले बैठे हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए वीर रूप में। इसीलिए जिन माताओं को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती है, ऐसे पति पत्नी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि आती है, जिसको सूर्य षष्ठी या लोलार्क षष्ठी के भी नाम से जानते हैं, उस षष्ठी में उसी कुंड में जाकर गांठ जोड़कर पति पत्नी स्नान करते हैं। जो वस्त्र और उस थोड़े से कान में या जो कुछ आभूषण इत्यादि पहने होते हैं और वस्त्रादि सभी का त्याग करके
नवीन वस्त्र आदि को पहन करके और जो भी यथा सामग्री के साथ भगवान वीरेश्वर शिवलिंग का जो पूजन करते हैं पति पत्नी, तो भगवान शिव की कृपा से उनको 1 वर्ष के अंदर ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। विश्व का ये इकलौता ऐसा मेला है जहाँ पर निसंतान दंपति स्नान करते हैं, और 1-2 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में पूरे विश्व के हफ्तों पहले से आकर बनारस में भीड़ जम जाती है। और जिस दिन षष्ठी तिथि लगती है, रात्रि के 12:01 से ही भीड़ शुरू, स्नान शुरू हो जाता है। उस दिन कम से कम कई ट्रक कपड़े जो हैं वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि जो दंपति स्नान करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए मान्यता है भगवती। सूत जी कहते स्वर्ग आदि महात्मा, इस प्रकार जब द्रौपदी के पुत्रों का क्षय हो गया, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा का वध करेंगे। अब वध तो करने का प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन ब्राह्मण है, मारेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण रथ लेकर के अर्जुन को चले, अश्वत्थामा को पकड़ा, बंदी बनाया, रथ में डालकर ले आए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा ब्राह्मण का बालक है, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम, स्वामी छोड़ दो, मारना मत, ब्राह्मण जगत पूज्य है और आपके गुरु का पुत्र है। स्वामी आपने अपने गुरु को क्या दक्षिणा दी? आपने अपनी गुरुमाता को क्या दिया? अरे यही तो, समरांगण में आपके गुरु का भी वध हो गया। और एक स्त्री के जीवन का आश्रय क्या होता है? पति और पुत्र। पति और पुत्र दोनों हो तो उसके जीवन में सबसे बड़ा सुख है। और कदाचित दैव योग से कर्मानुसार यदि पति न रह जाए तो पुत्र के सहारे जीवन जी लेती है, और यदि पुत्र न रह जाए तो पति के सहारे जी लेती है। पर जिसका पति नहीं रहा और पुत्र का वध कर दोगे, वो हमारी गुरुमाता कैसे रहेगी? स्वामी हमारे 5 पुत्र मर गए, हमें कोई चिंता नहीं, हमारे 5 पति अभी जीवित हैं जिनके सहारे हम जीवन जी लेंगे। पर जिस गुरुमाता के पति भी नहीं रहेंगे और पुत्र भी नहीं रहेगा, वो गुरुमाता कैसे जिएगी? इसलिए स्वामी छोड़ दो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। प्रतिज्ञा है कि पुत्रों के हत्यारे का वध करेंगे, और नहीं करेंगे तो अग्नि में जल जाएंगे। तो द्रौपदी क्या चाहती थी कि अर्जुन मर जाए? चाहती थी क्या? नहीं चाहती, क्योंकि द्रौपदी को अपने भैया पर विश्वास था कि मेरा कन्हैया इसमें भी वो निकाल ही लेगा, जिसमें मेरा पति भी बच जाएगा और मेरे वचन की रक्षा भी हो जाएगी। अब अर्जुन युधिष्ठिर की ओर देखे, अपनी मैया कुंती की ओर देखे, भीम नकुल सहदेव की ओर देखे, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं। ये उनकी आंखों में ये था कि कोई द्रौपदी को मनाए ताकि हम इसका वध कर दे, हमारे प्राण बच जाएं। लेकिन किसी ने भी, जो जिसकी ओर देखे वही अपना सर नीचे कर ले। ये सम्मान था हमारे यहाँ स्त्रियों का। यदि स्त्री ने कह दिया तो उसके वचन की रक्षा करना। भाई हम पति हैं, पति होने का मतलब क्या है? हमारी बात पक्की होगी, पत्नी की बात कोई नहीं। कभी हमारी बात बड़ी मानी जाए, कभी पत्नी के वचन की भी तो रक्षा हो। युधिष्ठिर की ओर देखा, सर नीचा कर लिया, भीम की ओर देखा, उन्होंने भी सर नीचा कर लिया। जब कहीं नहीं दिखाई पड़ा कोई आसरा तो भगवान की ओर देखा, गोविंद अब क्या करें? तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। हम भी द्रौपदी की ही बात का अनुमोदन करते हैं। अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन कहते आप भी उधर ही मिल गए। भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। आतताई बधारण, यदि कोई ब्राह्मण भी हो, पर यदि वो आतताई हो, सोते हुए की हत्या करने वाला हो, छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाला हो, गाय की हत्या करने वाला हो, अन्नादि को जलाने वाला हो, तो भगवान कहते हैं मयि वो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासन। अर्जुन, ऐसे ब्राह्मण का वध करने में भी पाप नहीं लगता है। अब अर्जुन के अंदर थोड़ी सी गर्मी आई,
कि हमारे प्राण तो बच जाएंगे, मारने के लिए भगवान तो कह रहे हैं मार दो। भगवान ने फिर रोक लगा दी, सावधान, ब्राह्मण को मारना चाहिए पर ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं है। अब संकट में फिर जब शारीरिक वध नहीं होगा तो मरेगा कैसे? तब भगवान कहते बपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणं तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यस्तिदैहि कहा। ब्राह्मण का शारीरिक दैहिक वध नहीं है, उसका मुंडन करा दो, उसको जो दान दिया गया वो दाना छीन लो, उसको अपमानित करके गांव से निकाल दो। यही एक नीच अधम ब्राह्मण की हत्या कही गई, बाकी शारीरिक वध नहीं। अरे शरीर में किसी गर्दन काट दी गई, बात खत्म। पर जिसको अपमानित कर दिया गया वो तो प्रतिदिन प्रति क्षण मृत्यु को ही प्राप्त होता है। बस अर्जुन से जैसे इशारा मिला भगवान का, वैसे अर्जुन ने मस्तक की जो मणि थी वो निकाल ली और जो बाल थे उनको काट दिया, छुरी से मुंडन कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा को जब छोड़ा तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान ने गर्भस्थ बालक परीक्षित की जो उत्तरा के गर्भ में था, और भगवान यहाँ से द्वारिका जाने के लिए रथारूढ़ है, एक पैर रथ पर एक जमीन पर, और उस समय पर वो उत्तरा रोती हुई आती है। गंतुम कदमतिर्ब्रह्मं द्वारिकां रथमास्थितः उपदेभे विधावन्ती उत्तरां भयविह्वलां। भय विह्वल होकर उत्तरा भागती हुई आई, हे केशव हे गोविंद त्राहि मां रक्षा करो। भगवान ने देखा, अरे भगवान रथ से नीचे उतरा। तो जानते हो उत्तरा ने क्या कहा? भगवान मैं मर जाऊं, मुझे इसकी चिंता नहीं, पर माँ में गर्भ में कोई मेरा गर्भ नहीं नष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पांडव वंश का अंतिम बालक मेरे गर्भ में है। यदि ये खत्म तो पांडव वंश खत्म। मुझे मरने की चिंता नहीं, पर मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप प्रकट किया। इसी का नाम है, जो अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया जाता है ना, तो अष्ट सिद्धियों में ही एक सिद्धि है जिस सिद्धि के द्वारा जीव शरीर को बड़ा बना लेता है और छोटा भी बना लेता है। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं। भागवत में तो लिखा है भगवान ने अपनी दिव्य गदा के द्वारा, कौमुद की गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। और कहीं कहीं ब्राह्मण लोग, कोई कहता है सुदर्शन चक्र से की, कोई कुछ कहता है, जो भी हो, लेकिन भागवत में कौमुद की गदा के द्वारा भगवान ने रक्षा की। और परीक्षित को जीवन दान देकर भगवान पुनः बाहर आए। उसके बाद घर पे ही रुक गए। अपनी बुआ से बोले, कन्हैया बुआ देखो, हमने समरांगण में आपके पुत्रों को विजयश्री प्रदान कर दिया, आप कुछ मांग लो। तो कुंती ने स्तुति की, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभायां वनवास वृक्षतः मृदे मृदेनेक महारथास्ततो द्रोणस्ततश्चास्म हरेर्भिरक्षितः। हे गोविंद, इस भीषण संग्राम में जहां पर बड़े बड़े महारथी अतिथियों के बीच में कौरव रूपी महासागर में आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की, और अभी अभी आपने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से हमारे पौत्र की रक्षा की, हम आपसे क्या मांगे? भगवान ने कहा, बुआ जी जो मन में आए सो मांग लो। कुंती ने कहा, नहीं कुछ मांगना नहीं। भगवान ने जिद की, बुआ कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। जब बहुत जिद की तब कुंती ने कहा, श्याम सुंदर जो हम मांगेंगे वो दोगे? भगवान ने कहा, बुआ हमें भक्तों को कुछ भी देने के लिए अभेय नहीं है, जो मांगो सो देंगे। तब कुंती ने कहा, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, जब हमारे ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई तब तुम हमारे साथ में रहे, पर आज जब तुमने उन विपत्तियों से मुक्त कर दिया हमको, हमारे पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया, तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इसलिए हे केशव, तुम ऐसा वरदान हमें दो कि हमारे ऊपर से विपत्तियां कभी खत्म ही न हो, हमेशा विपत्ति ही विपत्ति रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि दूर कराए, बलिहारी वा दुख की जो प्रतिक्षण ध्यान धराए। हम ऐसे ही साम्राज्य को प्राप्त करके क्या करेंगे जब तेरा वियोग हो जाएगा। इसलिए हे कन्हैया, तो तू हमें विपत्तियों पर विपत्ति ही देता रहे, ताकि हमें कम से कम तेरा नित्य दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा, बुआ क्या मांगा? राजा रणदेव ने भी यही मांगा कि भगवान, सारे संसार के जीवों की जो भी कष्ट और विपत्तियां हैं वो हमको प्रदान कर दो, तो मेरे जीवन का जो भी कुछ पुण्य हो, जो धर्म किया हो, वो संसार के दुखी जीवों को प्राप्त हो जाए। बहुत बड़ा त्याग। तभी तो इन ऐसे महापुरुषों के गुणानुवाद संतों ने गाए हैं। ऐसे नहीं होता। अरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान ने मई बुआ कुंती के वचनों का अनुमोदन किया। फिर द्रौपदी की ओर देखा, बहन तू भी कुछ मांग ले। अब पांडव भी द्रौपदी की ओर देख रहे हैं और कुंती भी द्रौपदी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इनका संबंध भाई बहन का है। और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं संसार का कोई भोग पदार्थ मांग बैठे। 5-5 बेटे मारे गए हैं, इतने दिन जंगलों में भटकती रही, और अभी इसकी उम्र भी तो कम है, कहीं ऐसा न हो अपने भाई से संसार का कोई भोग मांग बैठे। अब कुंती भी देख रही है और पांडव भी द्रौपदी की ओर देख रहे हैं, लेकिन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान की ओर कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गोविंद, यदि देना ही कुछ चाहते हो तो जो मेरा मानस का राजहंस है वो आपके कथारूपी सागर में हमेशा हमेशा के लिए ये डूब जाए, क्योंकि शरीर में जब वृद्धावस्था आएगी और कफ बात पित्त से हमारा कंठ जब अवरुद्ध हो जाएगा, उस समय आपका भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए कन्हैया भैया, यदि देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा मन रूपी जो ये गज है ये आपकी कथा रूपी सरिता में प्रवेश कर जाए। अब कुंती को बड़ा हर्ष हुआ, धन्य है मेरी पुत्र वधू, क्यों ना मेरी पुत्र वधू ऐसी हो। जब मेरे चित्त में भगवान के प्रति प्रेम है तो मेरी पुत्र वधू के अंदर सांसारिक भोगों की कामना कैसे होगी, वो तो मेरे से भी आगे निकल गई।
पांडवों ने भी द्रौपदी को सराहना की और कुंती ने साधुवाद आशीर्वाद दिया। भगवान ने देखा कि पांडवों को बड़ा अहंकार हो गया। भीम जब मिले भगवान से तो कहे, कन्हैया देखा, हमने दुर्योधन की भी जांग तोड़ी, दुशासन का भी घर छाती फाड़ी, खून निकाला, पिया और द्रौपदी के केस संभाले, और मैंने उसको मारा। भगवान का अर्जुन से जब एकांत मिले तो अर्जुन भी अपने गांडीव को दिखाए और अपना जो है भुजा भड़काए। देखा कन्हैया, वो मेरे में ही सामर्थ था। जब मैंने कर्ण को मारा मेरे में ही सामर्थ था। पितामह भीष्म को मैंने सरसैया पर लिटा दिया। भगवान का अच्छा। युधिष्ठिर की ओर जब देखे एकांत में मिले तो युधिष्ठिर भी अपने भाला चलाने में युधिष्ठिर से बराबर कोई नहीं था। युधिष्ठिर भी अपने भाला पर हाथ फेरते हुए कहे, कन्हैया अगर हम न होते तो महाभारत युद्ध संपन्न न होता। भगवान को नकुल सहदेव को भी जब देखे तो वो भी अपने ज्ञान और बल का वर्णन करें। लेकिन महाभारत की सच्चाई ये है कि महाभारत में कर्ण ने जब अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया तो सबको परास्त किया। भगवान कृष्ण न होते तो धरती पर पांडव नहीं बचते, क्योंकि इनको पितामह भीष्म से कहां तक लड़ते, द्रोणाचार्य से पांडव लड़ पाते, ये कर्ण से जीत पाते। तो गोविंद की कृपा थी जो इन्होंने खेल खेल में सब काम कर दिया। अरे जिस समय बर्बरीक आया और बर्बरीक ने वचन दे दिया कि श्याम सुंदर मैं तो केवल उसी का साथ दूंगा जो हार रहा हो। इसलिए खाटू श्याम जो है ना बर्बरीक, सालासर के पास में, चुरू डिस्ट्रिक्ट में, चुरू में ना, उनको कहते हैं हारे का सहारा। लेकिन भगवान ने महाराज बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया, इसीलिए उनका नाम है शीश के दानी। भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु हमको महाभारत का युद्ध तो दिखा दो। और आज भगवान ने उन पांडवों के जब अहंकार को देखा तो पितामह भीष्म के पास में ले गए, और भीष्म के पास ले जा करके भगवान ने पितामह भीष्म के सामने जब खड़े हुए तो कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, पांडव सब, पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। सुंदर स्तमन करने के बाद ये भुजंग प्रयाग पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान का स्तमन किया। और जब स्तमन कर लिया तो भगवान ने कहा प्रसन्नता पूर्वक, ये अर्जुन क्या कह रहे हैं? पितामह भीष्म ने पूछा क्या? बोले कह रहे हैं तो हम ही ने पांडवों को, हम ही ने युद्ध जीता। भीम कहते हैं हमने युद्ध जीता। तब पितामह भीष्म हंसने लगे, बोले तुम लोग अपने को कहते हैं? अरे जिस समय सम्रांगण में मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाता था अर्जुन, उस समय त्रिलोक में मुझे हराने वाला कोई नहीं था, और मेरी इच्छा के बिना तो मृत्यु भी मेरा वर्ण नहीं कर सकती, तो तुम मुझे क्या मार सकते? जब मैंने सम्रांगण में अपने गुरु परशुराम को युद्ध में हरा दिया, जब मैंने सम्रांगण में अपने गुरु परशुराम के गुरु भगवान शिव के साथ में भी लोहा लिया, और अंत में भगवान ने आकर के उस युद्ध का विराम कराया कि अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर चले गए और हमारे गुरु भी अपने आश्रम पे चले गए। तो सोच लो कि अर्जुन तुम हमें क्या मार सकते? और मारने वाला तो हमने एक ही देखा, ये सावलिया शाह जो था यही सब कर रहा था। द्रौपदी को हंसी आ गया, द्रौपदी हंसने लगी, क्योंकि अब उपदेश दे रहे हैं पितामह भीष्म पांडवों को। तो जब द्रौपदी को हंसी आई तो भगवान की ओर